स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे कि एंगल कैसे ड्रॉ किया जाता है। बहरहाल एंगल होता क्या है? एंगल इज अ शेप होता है जो कि टू लाइन से या टू रेज से मिलकर के एक बना होता है। ओके, लेकिन हम लोग क्लास में क्या लाइन सेगमेंट से बना के करते हैं, है ना, तो उससे भी बन सकता है। अब देखिए कैसे करते हैं। इसमें किस किस चीज की हमको जरूरत पड़ती है? प्रोट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है, रूलर की जरूरत पड़ती है और पेंसिल की जरूरत पड़ती है ना। इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है हमको। तो बनेगा कैसे? पहली बात, एंगल होता क्या है? पहली आप एंगल ये देखिए एक रे ये गई है ना, एक रे क्या गई, एक रे ये है। अगर हम रे से बना के ये से बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं, दूसरी रे अगर इस साइड में गई है ना, तो फिर क्या बन गया? ये देखो, ये एंगल बन गया। ओके, और ये दोनों रे एक ही पॉइंट पर मीट करना चाहिए। कहाँ? एक ही पॉइंट पर मीट करना चाहिए। यहाँ पर देखिए, अब मान लिया ये क्या हो गया, ये ओ पॉइंट पर मीट कर रही है, ये ओ पॉइंट है। और रे कौन कौन सी है? ओ ए रे है ये, और ये ओ बी रे है। ठीक है, अब तो एंगल कौन सा बना? हम इसको एंगल का नाम क्या देंगे? आपने क्लास में ये भी देखा होगा कि इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं। मान लिया ये कितना है, x डिग्री है। ओके, x डिग्री है। अब ये दो रे से x डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ। ओके, तो अब देखिए क्या है कि इसकी ये तो दो आर्म्स बोली जाएंगी। कौन कौन सी? ओ ए और ओ बी, ये दो क्या हैं? आर्म्स हैं, आर्म्स। ठीक है, ये दो क्या है? इसकी आर्म्स हैं। और जहां पर ये दोनों मीट कर रही हैं, दोनों रे, तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। वर्टेक्स क्या है इसकी? ओ, वर्टेक्स है ओ। ये देखिए वर्टेक्स ओ है। अगर इसको सही से, है ना, सही से बनाए तो ओ, ये देखिए ओ, ओ। ठीक है, ये बन गया। कितने डिग्री का बना? x डिग्री का। तो ये एंगल बन गया। अब एंगल को, इसको ड्रॉ करने से पहले हम इसको जान भी लेते हैं कैसे क्या क्या होता है इसमें, है ना। तो पहले ये क्या देखते हैं कि हमने देखा इसको लिखा कैसे जाता है एंगल को। एक तो हम x डिग्री का एंगल भी लिख सकते हैं इसको, है ना। और दूसरा क्या लिख सकते हैं? अगर बी ओ ए, यानी कि जो वर्टेक्स है वो बीच में ही रहेगी, तो अब इसका साइन क्या होता है एंगल का? एंगल का साइन ये होता है ऐसे करके। तो हम कैसे लिखेंगे? एंगल बी ओ ए, बी ओ ए, ये एंगल हो गया। ठीक है, अब चाहे तो इधर से भी लिख सकते हैं। ओके, ये क्लॉकवाइज, अच्छा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अगर हम इस तरफ से बी से जा रहे हैं तो बी ओ ए, एंगल बी ओ ए बन गया। फिर दूसरी तरफ से आए, एक ही तरफ से आए, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ये लिख दिया हमने। क्लियर है? ये लिख दिया, ए ओ बी लिख दिया। ठीक है, अब क्या है? दूसरा क्या है? हम एंगल ओ भी लिख सकते हैं इसको, और एंगल x या x डिग्री हमने बना लिया 45 डिग्री, तो एंगल x भी लिख सकते थे, है ना, x डिग्री ऐसे भी लिख सकते हैं वो तो। ठीक है, तो ये चार तरीके हैं हमको इसको लिखने के। ओके, तो ये ऐसे लिख सकते हैं। एक तो बी ओ ए, और इधर से चलेंगे तो ए ओ बी, और लेकिन इन दोनों में क्या ध्यान रखना पड़ेगा? वर्टेक्स बीच में ही रहे, चाहे इधर से भी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एंगल। ठीक, ये वर्टेक्स बीच वाली जहां पर ये दोनों मीट कर रही हैं उसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। अब देखिए हम लोग एंगल ड्रॉ करना सीखते हैं। अब इसको हटा देते हैं। ओके, इसको हमने हटा दिया। ठीक, ये हटा दिया हमने, ऐसे करके हटा दिया इसको। ठीक, ये देखिए अब हम एंगल ड्रॉ करना सीखते हैं। सबसे पहले क्या इसको हटाएंगे। अब स्केल हम आपके पास होगी, स्केल हमने छोटी कर ली, स्केल छोटी सी छोटी कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये, अब एक हमने क्या बना ली, एक लाइन सेगमेंट बना ली, क्योंकि हम तो क्लास में लाइन सेगमेंट ही बनाएंगे। 7 सेंटीमीटर की बनाएंगे। ठीक है, 7 सेंटीमीटर की बन गई। हमने कितने की भी आप बना सकते हैं, जितना आपका पेज हो, है ना, उस हिसाब से बनाएंगे। छोटा बनाना है तो छोटा है, मेरे पास ज्यादा पेज है तो हम हटा देते हैं इसको।
अब इसको ये बन गया, थोड़ी सी और बड़ी कर ले, है ना, थोड़ी सी और बड़ी कर ले तब सही रहेगा, तो आपको समझ में थोड़ा सा सही आ जाएगा। थोड़ी बड़ी कर लेते हैं इसको, मैंने थोड़ी लाइन को बड़ी कर लिया, ये देखिए, इसको इरेज करके ही कर लेते हैं, इसको इरेज कर दिया, थोड़ी लाइन बड़ी कर ली, ठीक है, रूलर ले लिया, ये अब यहाँ पर बनाया, ठीक। अब हमने कितने का थोड़ी बड़ी कर ली लाइन, देखने में थोड़ी और लगे, 40 हटा दिया, ठीक। ये अब क्या करते हैं, अब हमें प्रोटेक्टर इसके क्या, इस लाइन, ये लाइन सेगमेंट पे बना रहे, तो हमने लाइन सेगमेंट के एक तो इधर ए पॉइंट है और दूसरा पॉइंट इधर बी है, ये 2 पॉइंट ले लिए, 2 पॉइंट इसी ऐसे तो आप भी ड्रॉ करते हो ना। अब देखिए क्या निकालेंगे, अब प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी हमको, तो हमने प्रोटेक्टर भी ले लिया, प्रोटेक्टर को भी थोड़ा सा बड़ा कर लिया जिससे समझ में हमको सही सही से दिखाई पड़े, है ना। अब देखिए इसमें क्या 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 जरूरी रहता है कि ये जो देखिए ये 90 डिग्री वाला है, ये 90 डिग्री वाली जो लाइन आ रही है आपके नीचे की तरफ, ये और ये इस लाइन पर जहां को भी सामने सामने आए, इंटरसेक्ट करे, यानी कि जहां पर मिलेंगे आकर के, ऐसे करके लाएंगे आप, ऐसे ही है, ऐसे। और इस वाली लाइन को, ये जो ब्लू ब्लू सी आ रही है लाइन, इसमें ब्लू ब्लू सी दिख रही है, इधर व्हाइट है इधर ब्लू है, तो यहाँ पर सामने जिस पॉइंट को, तो इस पॉइंट से, ये बीच वाले पॉइंट से इस वाले किनारे वाले पॉइंट को मिलाना है आकर के। एक तो चीज हम ये ध्यान रखेंगे, ओके, समझ गए आप। इस 90 डिग्री वाले के सामने इस लाइन को जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही हो, जहां पर ये बीच में, तो उस वाले पॉइंट को हम किससे मिलाएंगे, इस वाले पॉइंट से, किनारे वाले पॉइंट से मिला देंगे। एक चीज ये ध्यान रखनी है। दूसरी क्या ध्यान रखनी है कि इस वाली ये लाइन जो है, वो इस ब्लू लाइन जो अभी दिख रही है, वो इस लाइन के ऊपर, ये लाइन ठीक पहले आनी चाहिए, इसके ऊपर ही आनी चाहिए, ठीक है। आपके में, मेरे में तो ब्लू दिख रही है, आपके में रेड रेड दिख रही होगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए ये लाइन को ध्यान रखेंगे, हम ले चल रहे हैं इसको और इस पे मिलाएंगे चल के, देखिए ये ऐसे मिलाया, ठीक, आ गया, बिल्कुल सही आ गया, है ना। अब किसके, ये जो ब्लू वाली लाइन है, पहले से जो हमने लाइन ड्रॉ कर रखी थी, अब देखिए वो दिख नहीं रही, बिल्कुल उसी के ऊपर है, ठीक पूरी ऊपर है। और जो किनारे ये पॉइंट था ना ये, तो ये 90 डिग्री के सामने ही बिल्कुल उस पॉइंट को हमने रख दिया जाकर, 90 डिग्री के 90 डिग्री के ये जो सामने है ना, इस लाइन को जहां भी काट रहा था, जहां इंटरसेक्ट कर रहा था, वहीं पर ये देखिए, फिर से देख लेते हैं, ऐसे किया, किस लाइन, किस पॉइंट को मिलाना, ये यहीं पर, यहीं से स्टार्ट ही हो रहा है, ये इस लाइन को जहां पर काटेगा वहीं से स्टार्ट हो रहा है, ये ऐसे लाए इसको उठा के और लाए, देखिए इस पॉइंट से हमने मिला दिया, ओके, मिला दिया, तो ये तो लाइन सीधी और उसी लाइन पे आ गया ये, बिल्कुल, है ना। तो जो हमने ड्रॉ कर रखी थी लाइन, उस पे ही ये ब्लू वाली लाइन आ रही है। आपकी भी जो लाइन हो, जो ये ऐसे रेड रेड कलर की होगी आपकी ये वाली, वो बिल्कुल आपकी ड्रॉ की हुई पेन, आपकी ड्रॉ की हुई जो लाइन पे ही आनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए, एक तो अब जीरो को देखते हैं, अब किधर के जीरो को देखेंगे, जिधर लाइन होगी उस तरफ के जीरो को देखते हैं। तो देखिए इसमें जीरो इधर भी दिखा हुआ है, अब इस डॉट के नीचे है जीरो, इसमें नहीं दिखाई पड़ा, आप अपने प्रोटेक्टर में देखिएगा, इधर जीरो है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे करके है ना। और देखिए उधर भी जीरो है और एक आपको जीरो इधर भी दिखेगा, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, दोनों तरफ जीरो दिख रहा। अब हम किधर से ड्रॉ करें, तो आप, मैंने बताया कि जिधर लाइन है आपकी, जिधर आपने लाइन ड्रॉ कर रखी है, उस साइड के जीरो से आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इधर वाले में क्या है, आप अगर इधर रखते हैं तो जीरो किधर है, एक इनर साइड में है, और इस वाले में क्या है, बाहर साइड में है जीरो, यहाँ देखिए बाहर साइड में है ना, आउटर साइड में है ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, और इस साइड में कहाँ पर है, ये इनर साइड में है, अंदर की तरफ है जीरो, 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे पहले समझ लेंगे, है ना, ड्रॉ तो हो ही जाएगा, ठीक है।
तो आप क्या करते हैं, हम इधर वाले जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिधर लाइन होगी उधर वाले जीरो से स्टार्ट करा। अब देखिए उधर वाले जीरो से स्टार्ट किया, कितना चलना है हमें, मान लिया हमें 30 डिग्री का ड्रॉ करना है एंगल। तो 0 और 30 कहाँ पर है, देखिए अभी 0 ये है तो 10 ये हो गया, 20 ये हो गया, 30 ये हो गया। तो इसको उठा के वहां पर ले जाते हैं, बिल्कुल इसके सामने। और देखिए 30 है ना, 30 के सामने ही, बिल्कुल 30 के सामने ले गए। पहले ये 30 देखा, इसके सामने इधर ले गए, आपने डॉट लगा दिया बिल्कुल उसके सामने, है ना। पहले ये देखेंगे, पहले यहाँ ये होगा ना, तो उसके सामने ही डॉट लगा लेंगे। अभी हिल गया थोड़ा सा, है ना। तो अब हम बिल्कुल सही कर लेते हैं इसको। ये ठीक है, हो गया। अब 30 के, अभी इसको ले जाएंगे, इसके सामने ही कर लेते हैं, डॉट लगा लेते हैं। यहाँ पर डॉट लगा लेंगे आप। जब डॉट लगा लेंगे तो जहां पर डॉट 30 के सामने लगा ही डॉट, और उस डॉट से ये इसका किनारे वाला जहां से हमने इसको पॉइंट मिलाया था 90 डिग्री के सामने, उसी को ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमारे में तो क्या है, हमारे में डॉट ये इतना बड़ा हमने लगा लिया, इसके सामने स्केल रखेंगे आप ऐसे करके, और उस डॉट से ये वाला डॉट को ज्वाइन कर देंगे। तो अब ज्वाइन कर दिया, हमारा बिल्कुल ऐसे मिल गया। अब ये हमने कह दिया कि हाँ बिल्कुल सही है हमारा, है ना। अब इसको हटा दिया। अब देखिए ये 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया। ये कितना हो गया, 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया, ठीक। अब इसी से मैंने कहा कि अब 30 के बजाय कितना 60 डिग्री का ड्रॉ करिए। तो इसी को हम फिर ले गए, ये वाली लाइन इसी पे मिलाया, है ना, प्रोटेक्टर अपना फिर ले गए। फिर किसको मिलाया, उसी पॉइंट जैसे हमने पहले 30 डिग्री वाला बनाया था, वही उसी तरीके से अब दूसरे एंगल ही बना लेंगे। ये 90 वाली जो लाइन है ना, ये जो इस लाइन को क्रॉस कर रही है, यहाँ पर इस लाइन को क्रॉस करेगी, ये जहां पर क्रॉस करेगी वो पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, और इस पॉइंट से आके मिलाएंगे, किनारे वाले पॉइंट से, ठीक, वर्टेक्स से आके मिलाएं। अब तो वर्टेक्स मिल गई ना हमको, तो ये देखिए ये ऐसे बन गया, उसी के ऊपर ठीक है। और ये वाली जो लाइन है वो पहले वाली लाइन पे बिल्कुल उसके ऊपर ही आ जानी चाहिए ये। अब देखिए ये बिल्कुल क्या है, ये ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके आ गई। अब क्या करेंगे, 30 डिग्री ये आ गया हमारा पहले वाला। अब हमें कितने का बनाना है, अब हमें बनाना है 60 डिग्री का। 60 डिग्री तो ये रहा, देखिए ये है ना 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, जीरो से काउंट किया, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो 60 ये करा, तो इसके ही सामने ले जाकर के हमने स्केल के सामने डॉट लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ये सही से नहीं मिला, अब ये डॉट लगा दिया, ये डॉट लग गया यहाँ पर। अब जो ये हमने डॉट लगाया, अब स्केल रखी, हमने रूलर रखा, और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन फिर ड्रॉ कर दी। तो ड्रॉ कर दी, जो ड्रॉ करी, हटाया, अब इसको क्या हो गया, 60 डिग्री का एंगल बन गया। कौन सा बना, अब ये बन गया, पूरा एंगल बन गया 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया। क्लियर है ना, पूरा 60 डिग्री हो गया। अब अगर कोई कह रहा है कि 90 डिग्री का बनाओ, तो 90 डिग्री के तो और भी इजी हो जाएगा, है ना। 90 डिग्री में कोई ऐसा नहीं कि इनर साइड आउटर साइड कुछ है ही नहीं। ये देखिए, आप ये देख, मिलाया, फिर से वही पॉइंट मिलाया, ये ऐसे ही इसी पॉइंट पर ड्रॉ कि लाइन के ऊपर आ जाए, है ना, ठीक, लाइन के ऊपर आ गए। अब कितने का ड्रॉ करना, 90 का, तो अब 90 तो बिल्कुल सामने सामने है, यहाँ पर ले आए इसको 90 के सामने, ठीक, ये देखिए 90 आ गया, 90 के सामने बन गया। अब 90 के सामने बन गया तो इधर अब देख लीजिए, ये देखिए 30 का, ये 60 का, और ये कितने का, ये 90 का एंगल बन रहा है। ये टोटल ये पूरा 90 का, यहाँ से यहाँ तक 90 का बन रहा है। ओके, ये 90 का बन गया। अब अगर कोई कहता है कि 120 का बना लो या 150 का बना लो, तो देखिए अब ये लाइन किधर जाएगी, अब ये लाइन इधर को चली जाएगी, ऐसे करके, है ना। देखो रख के देखते हैं हम, है ना, यहाँ पर हम लोग रख के देखते हैं इसको। ये फिर से रखा, लाइन मिलाई, ठीक है, और ये फिर से रखा इसको सही से, ये हो जा रहा थोड़ा सा।
ठीक, 90 के ऊपर। अब 90 पहला 90 था, ये लाइन इसके ऊपर आ गई, ये डॉट इस डॉट के क्रॉस पॉइंट पर आ गई। अब कौन सा था 150 का बना लेते हैं। अब 150 का देखिए ये है। अब इधर से क्या काउंट करेंगे, ना कि आप देखेंगे कि ये, तो आप देखिए कहाँ से 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150। देखिए यहाँ आया जाकर के। अब आप ये देख रहे हैं कि हम इनर साइड से ही काउंट कर रहे थे, देखिए तो इनर साइड से ही आएंगे 150 पर। ठीक है, इनर साइड से आए तो फिर 150 यहाँ पर हो गया, ये देखिए 150 ऐसे आ गया सामने। ठीक, 150 ये काउंट किया, इसके सामने गए, रूलर से हमने डॉट लगा लिया, ये देखिए डॉट लग गया, हमारा डॉट लग गया। अब आप लाइन ड्रॉ कर देंगे, हमारी लाइन ऐसे बन गई, हो गया हमारा ये देखिए 150 का। तो देखिए कहाँ से है, अब ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल 150 डिग्री हो गया, इतना बड़ा यहाँ से लेकर के और इतना बड़ा यहाँ तक ऐसे पीछे तक है ये। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखिए 150 ये रख दिया। ठीक है, ये ऐसे रखा 150 ये। अब होता क्या है बच्चे, हाँ देखिए करते क्या है बच्चे, फिर इधर से मिला देते हैं, तो वो रह जाता है, वो सब 30 डिग्री रह जाता है, तो वो गलत है। तो अब क्या है, अब ये देखिए यहाँ पर ऐसे रख दिया 150 हो गया। ठीक, 150 हो गया। अब ये बन किधर से रहे हैं, क्योंकि हम काउंट कर रहे हैं इनर साइड वाले जीरो से, इनर साइड वाले जीरो से काउंट कर रहे हैं, तो ये कौन से हो गए, इनर साइड एंगल हो गया, फ्रॉम द इनर साइड, ये लिखेंगे फ्रॉम द इनर साइड, इनर साइड से बन रहा है ये एंगल। ठीक है, ये इनर साइड से। ठीक है, अब अगर कोई कहेगा आउटर साइड से, तो आउटर साइड से बनाने के लिए दूसरी इधर से तो काउंट करेंगे, ये इस वाले जीरो से काउंट करेंगे, तब अभी दूसरे तरीके से बनेगा, अभी हम लोग उसको भी बनाएंगे, है ना। अब देखिए 120 हो गया। अब कोई कहेगा, अब मैं इसलिए बना के दिखा रहा हूँ कि देखो कि आप 30 डिग्री का कितना मेजरमेंट होता है, 60 का कितना बड़ा दिखता है, 150 का कितना बड़ा दिखता है, 90 का कैसा दिखता है, इसलिए सब बना के बता रहा हूँ। एक 165 डिग्री का बना लेते हैं, 165 डिग्री का। तो देखिए 165 जीरो इधर ही से काउंट होगा, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 40 50 60 और ये आ गया 70। लेकिन हमें कितना बनाना है, 165 बनाना है, तो 165 का ये है बीच में, है ना, तो इसको हम 165 पे ले आए, ये देखिए 165 पे ले आए। ठीक, भाई 160 और 170 उसके बीच में ही तो होगा 165, तो 165। तो आप यहाँ एक डॉट लगा देंगे रूलर से लेकर के, रूलर यहाँ से इस पॉइंट से, और ये डॉट वाले पॉइंट को आपने मिलाया और फिर रूलर से बना लिया, है ना, रूलर से ड्रॉ कर लिया ऐसे करके। तो हमारा कैसे बनेगा, हमारा ऐसे ही बन जाएगा। तो हमने अगर ये ऐसे कर दिया तो ये 165 का बन गया हमारा। ठीक है, अब देखिए ये 165 का बन गया। ठीक, ये 165 कितना हो गया, 165 यहाँ से लेकर के ऐसे आए और यहाँ तक। ठीक है, इतना हो गया 165 ये टोटल। अब देखिए कितना बड़ा बन रहा है, एक ही मैं बना के बता रहा हूँ, है ना, 165। तो अब इसको आप ध्यान रख रहे हैं, देखो ये 30 का देखो इतना ही बड़ा था, है ना, ये लाइन और इससे ये लाइन। अब 60 का कितना था, ये लाइन और ये लाइन। तो आप दिखाता गया मैं ना, देखते गए आप लोग। फिर 150 का कितना था, यहाँ से आकर के, और ये 150 का यहाँ तक बना था आकर के। ठीक है, तो अब ये बने हैं इनर साइड से एंगल बन गए। अब हम आउटर साइड से इसी में बनाना सीख रहे हैं। ओके, ये बन गया इनर साइड से। अब हम आउटर साइड से यही बनाना सीखेंगे, छोटा सा बनाएंगे और क्या करते हैं, हम स्केल ले लेते हैं। ठीक, ये स्केल ले ली, ये ले ली हमने स्केल यहाँ पर छोटी सी। ठीक, अब एक लाइन हमने ड्रॉ की, यहीं पे बनाना सीख रहे हैं, दिख तो रही है आपको। अब देखो एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक, एक लाइन थोड़ी सी और है ना ये। अब देखिए अब हम किधर से बनाए, ये हो गया। ठीक है,
हटा दी लाइन। अब देखिए, अब हम आउटर साइड से बनाएंगे। ये तो इनर साइड से थे, हमने ए पॉइंट इधर लिया, प्रोटेक्टर इसको भी इरेज कर देते हैं, ये वाला लिखा हुआ है इसको इरेज कर दिया। ठीक, ये ए पॉइंट अभी भी इधर है और बी पॉइंट इधर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी हमने किधर रखी थी, किधर से स्टार्ट किया था, यहाँ ए पॉइंट से स्टार्ट किया था। अब आउटर में कहाँ क्या होगा, बी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। जो क्यों करेंगे बी पॉइंट से स्टार्ट, क्योंकि अभी पता चलेगा आपको क्यों करेंगे हम लोग स्टार्ट। ये मिलाएंगे तो वैसे ही, देखिए पहले मिलाएंगे तो भाई, अब बी पॉइंट पे ये सब मिलाया, ये इस 90 वाले को और ये वाले को बी पॉइंट पे मिलाया। ठीक, अब देखो ये इस पे लाए, इस पे भी किनारे लाए, ये ऐसे लाए, इस पे रखा बिल्कुल, ठीक, रख दिया बी पॉइंट पर। अब काउंट किधर करेंगे, जिधर लाइन होगी उधर वाले जीरो से काउंट करेंगे। अब जीरो हमारा किधर है, इस साइड में है, जीरो इस साइड में है, तो आउटर वाले से हमें बनाना है, तो आउटर वाले से ही हम काउंट करेंगे। हमें इनर साइड से अगर बनाना होता तो हम इनर साइड से काउंट करते, लेकिन इसमें इनर साइड से तो काउंट हो नहीं पाएगा, इसमें आउटर साइड से ही, तभी तो हमने बी पॉइंट से बनाया। तो आउटर साइड से जब बनाना तो आउटर साइड वाले जीरो से हम बनाएंगे। तो अब की बार हम 30 डिग्री बना रहे हैं, 30 डिग्री बनाएंगे तो देखिए 0 10 हिल गया है ना, ये थोड़ा सा मूव कर गया ये। ठीक, अब देखिए 0 10 20 30, अब आउटर साइड का ही हम काउंट करेंगे। अब ये उठा के लाए, ये 30 डिग्री के सामने हमने मिला, ये 30 डिग्री के। ठीक है, अब आउटर साइड वाले 30 डिग्री के सामने ले आए। अब हमें इधर वाला 30 डिग्री नहीं चाहिए, अब हमें इधर से काउंट करेंगे आउटर साइड वाला। ठीक, अब हमने ये बना दिया, ये ऐसे हो गया। अब देखिए दो कैसे बन गए, शायद दो हमने लोगों ने ड्रॉ कर लिए, देखें क्या है, है ना। अच्छा, वो 15 डिग्री पे पहले आ गया हुआ है, ये 30 यहाँ पर है ना। अच्छा, वो इसका है एंगल, नहीं उसका भी नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं, इस लाइन को इरेज कर दें, ये कंफ्यूजन करते हैं, दोनों ही मिट गए। अब देखिए, चलिए फिर से देखते हैं, ये देखिए ये मिला लिया, ये मिला लिया, बिल्कुल इसके ऊपर ही आए, तो हम थोड़ा सा और सही कर लेते हैं इसको, है ना, ऐसे। ठीक, अभी नहीं मिला, चलिए ठीक है ना, इस तरीके से मिला लिया। अब कहाँ है ये 30 0 10 20 30 के सामने है ही, तो अब हमने ये कर दिया। ठीक, दो क्यों बन गए, अच्छा दो ये लाइनें दो बनी हुई हैं इसलिए, अच्छा तो इसलिए ये कंफ्यूजन हो गया, ये दो बने हुए हैं। इसको हटा के तब दोबारा लेते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही दिखाता रहेगा। ओके, ये देखो फिर से दिखाता रहेगा ऐसे ही, वो ध्यान ही नहीं है। अब दोबारा लेते हैं इसको, ठीक है, तब क्या है ये लेते हैं दोबारा, अब लिया इसको, ठीक है, ऐसे करके ले, अब रखते हैं इसको, इस पॉइंट पे रखा ये, ठीक, इस पॉइंट पे रखा ये, और लाइन पे मिल जाए, लाइन पे मिल गया। अब देखिए 30 कहाँ, 30 पे तो बना, ये 30 पे यहाँ पर ले गए, ये 30 आउटर साइड वाले 30 पे ले गए, और स्केल से हमने जहाँ पर था ये पॉइंट एक लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसे इस पॉइंट से, और यहाँ पर एक डॉट लगा दिया, 30 के सामने लगा दिया एक डॉट, और एक डॉट हमारा यहाँ पर है ही लाइन का एंड, दोनों को मेजर, दोनों से एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखिए 30 का आ गया, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये 30 डिग्री का हो गया। अभी ये 30 उधर साइड में बनाया था, अब हमने इस साइड बनाया। अब ये ध्यान में आ रहा, देखो समझ में आ रहा। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन आ जाएगा, हो जाए। अच्छा, पेज बड़ा कर देते हैं, ये हटा दिया, ठीक है। अब उधर कर लेते हैं, ठीक है। तो उधर जाएगा नहीं, चलिए कोई बात है ना, यहाँ रख लेते हैं।
150 का, अगर 150 का यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो 150 का कैसे ड्रॉ करेंगे, ये उसी लाइन से मिल जा रहा है क्या, ये देखिए 150 का यहीं से करेंगे तो फिर से ले लिया हमने इसको, फिर से लेने के बाद में इसी पॉइंट पे मिला दिया आकर के। ओके, इस पॉइंट पर ये यहाँ से ये लाइन ड्रॉ हुई थी तो उस पॉइंट पे मिला दिया 30। अब कहाँ पर लाए इसको, अब किधर से काउंट करके लाएंगे, देखो इधर से काउंट करके ले जाएंगे 0 10 20 30 40 आउटर साइड वाले से, ठीक है, और से 100 110 120 130 140 150 ये देखो आ गया यहाँ पर। ओके, इसके सामने पे हमने एक डॉट लगा लेंगे, ये हो गया, ठीक 100। तो अब ये आगे ना आउटर साइड से काउंट करके लाए की बार हम 10 20 30 40 50 60 70 80 और 150। अब ये यहाँ पर डॉट लगा के इसके डॉट से मिला दिया। अब ये वाला जो पॉइंट था कौन सा, ये जो एंगल है ये 150 का है इधर साइड से, ठीक है, इस साइड से पूरा चला गया। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इतना समझ गए आप ना, ये समझ तो गए ना, ये इतना हो गया 150, ये यहाँ से यहाँ तक, बात बाकी तो आपने उसमें देख ही लिया। तो ये बोले जाएंगे आउटर साइड से एंगल बनाना, ठीक है, ये आउटर साइड से हो गया क्योंकि हमने आउटर साइड से काउंट किया, ये आउटर साइड से हो गया, फ्रॉम द आउटर साइड यहीं लिखते हैं, ठीक है, ये हो गया, ये तो फ्रॉम द इनर साइड हो गया था ये वाला, और ये दूसरा वाला हो गया फ्रॉम द आउटर साइड से, ठीक है, साइड आउटर साइड से एंगल ड्रॉ कर दिया और इनर साइड से भी एंगल हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। अब ये दोनों समझ में आ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आते तो आप कमेंट करिएगा, हम फिर से बताएंगे इसको, दूसरा भी वीडियो कुछ और ऐड करके भी बताएंगे, लेकिन आप देखिएगा आपको समझ में जरूर ही आ जाएगा। ओके, थैंक यू।